इलेक्ट्रॉनिक्स के इस लेसन में आज अपन स्टडी करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की चालकता कम होती है, इसलिए रिक्वायर्ड चालकता प्राप्त करने के लिए सेमीकंडक्टर पदार्थ जर्मेनियम और सिलिकॉन जो होते हैं उनमें किसी अपद्रव्य को मिलाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त अर्धचालक अपद्रवी अर्धचालक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाता है। अशुद्धियों आवर्त सारणी के तृतीय वर्ग या पंचम वर्ग के तत्वों में से ली जाती है। अशुद्धि तत्व की मात्रा अत्यल्प ली जाती है। नेज अर्धचालक के लगभग 10⁻6 से 10⁻10 परमाणु में एक परमाणु अशुद्धि तत्व का होता है, यानी अपद्रवी तत्व के परमाणुओं की संख्या 10⁻13 से 10⁻17 प्रति मोल के लगभग होती है। ये अपद्रवी अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए यदि जर्मेनियम या सिलिकॉन अर्धचालक में पंचम वर्ग के तत्व जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी मिलाए जाते हैं तो प्राप्त अर्धचालक एन टाइप अर्धचालक कहलाता है। फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी पंच संयोजी तत्व होते हैं जिनके संयोजी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब नेज अर्धचालक पदार्थ में एक पंच संयोजी तत्व का परमाणु संयुक्त चतुर्संयोजी जर्मेनियम या सिलिकॉन के परमाणु का प्रतिस्थापित करता है तो अशुद्धि तत्व के 4 इलेक्ट्रॉन निकटवर्ती जर्मेनियम या सिलिकॉन के 4 परमाणुओं के एक इलेक्ट्रॉन से सहसंयोजी बंध बना लेते हैं, जैसा कि चित्र में बताया हुआ है। बीच में अशुद्धि तत्व लिया है आर्सेनिक, जैसे इन्होंने इसमें लिया है फिगर में, और 5वें इलेक्ट्रॉन का मूल परमाणु से बंधन अत्यंत दुर्बल होने के कारण यह लगभग मुक्त रहता है। सामान्य ताप पर यह मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक बैंड में संक्रमण कर जाता है। इस प्रकार पंचम वर्ग के अशुद्धि तत्व का प्रत्येक परमाणु एक मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेशवाहक के रूप में प्रदान करता है। इसी कारण से इस प्रकार की अशुद्धि दाता डोनर इम्प्योरिटी कहलाती है। अशुद्धि तत्व के पंचम संयोजी इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा स्तर नेज अर्धचालक के वर्जित ऊर्जा बैंड के चालक बैंड के कुछ नीचे होता है। इस ऊर्जा स्तर को डोनर लेवल कहते हैं। इसमें डैश द्वारा ये चित्र में दिखाया हुआ है। तो इस प्रकार से चूँकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आवेशवाहक बहुत संख्या में है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर ऋणात्मक वाहक के अपवाह के कारण ये चालन होता है और इस प्रकार से ये एन टाइप सेमीकंडक्टर कहलाता है। इसके विपरीत पी टाइप से सेमीकंडक्टर जो होते हैं उनमें आवर्त सारणी के तीसरे वाले जो आवर्त है उसमें से बोरॉन, इंडियम, गैलियम की अशुद्धि के रूप में लाया जाता है और प्राप्त अर्धचालक पी टाइप सेमीकंडक्टर कहलाता है। तृतीय वर्ग के ये त्रिसंयोजी ट्राईवेलेंट होते हैं। जब ये मिलाए जाते हैं तो वहाँ पर सिलिकॉन के परमाणु को एक जगह प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो अशुद्धि तत्व के 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन निकटवर्ती जर्मेनियम या सिलिकॉन के 3 परमाणुओं से सहसंयोजी आबंध तो बना लेते हैं, लेकिन जो चौथा निकटवर्ती परमाणु का आबंध पूर्ण नहीं हो पाता और उसमें एक इलेक्ट्रॉन की न्यून डेफिशिएंसी रह जाती है। इसे होल या कोटर द्वारा अपन दर्शाते हैं। इस पर देखिए इस फिगर में, इस रिक्त स्थल में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है, अतः द्वितीय वर्ग की अशुद्धि ग्राही अशुद्धि एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कहलाती है। त्रिसंयोजी तत्व की अशुद्धि को नेज अर्धचालक मिलाने के कारण उत्पन्न होल या ऊर्जा स्तर वर्जित ऊर्जा बैंड में संयुक्ता बैंड से कुछ ऊपर होता है। इस ऊर्जा स्तर को ग्राही एक्सेप्टर लेवल कहते हैं। इस चित्र में डैश द्वारा दर्शाते हैं। देखिए इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर होल उत्पन्न होता है यानी पॉजिटिव चार्ज का है तो वाहक कण की भांति काम करेगा ये। और त्रिसंयोजी तत्व अशुद्धि से जो यहाँ डोपिंग की है अर्धचालक में बहुसंख्या आवेशवाहक होल होते हैं। इस प्रकार से इनमें होल के कारण से यहाँ करंट बहती है और उस वजह से इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब एन और पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो चार्ज डेंसिटी है उसकी अपन स्टडी करें, क्योंकि प्राय जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उनमें अत्यल्प मात्रा में थर्ड और पंचम संयोजी तत्व की अशुद्धि मिलाकर अपन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बना देते हैं। तो अत्यल्प अशुद्धि के अपमिश्रण से नेज अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन होल के उत्पादन और पुनर्नियोजन प्रक्रम पर नगण्य प्रभाव पड़ता है और नेज अर्धचालक व इलेक्ट्रॉन होल युग्म के साम्यावस्था समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी एन पी इक्वल टू Ni²। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वाला Ni है और एन और पी क्रम से चालन बैंड में इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व तथा समवेत बैंड में होल का संख्या घनत्व है। यदि अर्धचालक में अधिक संख्य वाहकों की संख्या में जो इंट्रिंसिक वैल्यू से अधिक वृद्धि की जाती है तो अल्प संख्यक आवेशवाहक की संख्या में स्वतः कमी हो जाएगी। माना कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में उत्पन्न होने से वे नेज अर्धचालक की अपेक्षा कर अधिक होलों का विलोपन कर देंगे और होल संख्या घनत्व कम हो जाएगा। इस प्रकार पी टाइप सेमीकंडक्टर में अर्धचालक की अपेक्षा मुक्त लोक की संख्या घनत्व कम हो जाएगा। तो आवेशवाहकों की संख्या परिवर्तन को ज्ञात करने के लिए माना कि अर्धचालक में सभी अशुद्धि परमाणु आयनिक रूप से उपस्थित है। दाता और ग्राही परमाणुओं की संख्या क्रमशः Nd, Na
अर्धचालक की विद्युत उदासीनता के निम्न समीकरण से व्यक्त करने पर P प्लस एन डी इक्वल टू एन प्लस एन ए। क्वेश्चन 2 देखिए। इस समीकरण के बाईं तरफ का पद संयुक्त बैंड में होल और दाता आयनिक परमाणु के संलग्न धन आवेश के कुल धनावेश को व्यक्त करता है, और दाएं तरफ वाला जो है चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन और ग्राही परमाणु के संलग्न कुल ऋणात्मक आवेश को व्यक्त करता है। तो इस तरह से अपने को मिलेगा एन इक्वल टू एन आई स्क्वायर अपॉन पी और पी इक्वल टू एन आई स्क्वायर अपॉन एन। ये मान इस समीकरण 2 में सब्स्टिट्यूट कर दें तो अपने को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाती है एन स्क्वायर प्लस एन ए माइनस एन डी एन माइनस एन ए स्क्वायर या पी स्क्वायर प्लस इस तरह ये 2 इक्वेशन मिल जाती है। इन दोनों को हल करने पर एन की वैल्यू इक्वेशन 3 से और पी की वैल्यू इक्वेशन 4 से दे सकते हैं। द्विघात समीकरण के दूसरे हल से एन और पी के मान ऋणात्मक आते हैं, इसलिए उनको छोड़ दिया जाता है। अब यदि एक स्थिति देखें अपने, यदि अर्धचालक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का है तो एन ए इक्वल टू एन डी होगा और उस केस में 0 होगा ये, तो एन इक्वल टू पी इक्वल टू एन आई होगा। दूसरे टाइप की स्थिति जब एन अर्धचालक के लिए एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है उनके लिए एन ए इक्वल टू 0 होगा, तो इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 मिल जाएगी अपने को इक्वेशन 3 और 4 से। तो यहाँ सबस्क्रिप्ट एन जो बताया अपन एन एन और पी एन, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर को व्यक्त करता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर के जो डोनर इलेक्ट्रॉन की संख्या एन डी अर्धचालक के नेज मान एन आई से बहुत अधिक रखी जाती है, इससे एन डी इज मोर देन एन आई होता है। इसलिए 5 और 6 में यदि बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का यूज़ करें तो इक्वेशन अपने को 7 और 8 मिल जाएगी। देखिए 7 और 8 इस प्रकार से। तो इस प्रकार से इन समीकरणों से स्पष्ट है कि यदि एन अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या दाता इलेक्ट्रॉन की संख्या के लगभग समान होती है और होलों की संख्या बहुत कम होती है, इस प्रकार से एन अर्धचालक में दाता इलेक्ट्रॉन मुख्य आवेश वाहक का कार्य करेंगे। पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए भी इस प्रकार से सूत्र निकाल सकते हैं, तो वो मिलेगा एन डी लगभग 0 मानते हुए 9 और 10, और यहाँ भी फिर अपन थोड़ा रेशनलाइज करेंगे इसको तो 11 और 12 मिल जाएगा। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में एन ए इज मोर देन एन आई होने के कारण होलों की संख्या ग्राही होलों की संख्या के लगभग बराबर होती है और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों की संख्या के अपेक्षाकृत बहुत कम होती है। इस प्रकार पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल मुख्य आवेश वाहक का काम करते हैं। थैंक यू, आज इतना ही। ओके।